कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान जहां धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई होने वाली थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था और दूसरी ओर 5 पांडव भाई अपनी छोटी लेकिन शक्तिशाली सेना के साथ खड़े थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन के विरुद्ध लड़ना है। जब रथ दोनों सेनाओं के बीच रुका तो अर्जुन ने सामने देखा। वहां उसके पूजनीय दादा भीष्म पितामह, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके प्रिय भाई बंधु, मामा और मित्र खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूट गया और वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। दुख में डूबे अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे इन सबको मारकर राजपाट नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस युद्ध में विजय से मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने ही लोगों का खून बहाऊंगा। इस राज्य को पाकर क्या करूंगा जब मेरे अपने ही जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर कृष्ण ने उसे शांत किया और उसे उपदेश देना शुरू किया, जो आज भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म की रक्षा करना है। तुम इस मोह में क्यों फंसे हो? क्या तुम नहीं जानते कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है और न ही कोई भिगो सकता है। यह शाश्वत है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा कर्तव्य इस समय युद्ध करना है। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते हो तो तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो कर्म का फल पाने के लिए काम करते हैं, जो कर्म को त्याग कर बैठ जाते हैं और जो बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते हैं। तुम्हें तीसरे मार्ग को चुनना है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। यही सच्चा धर्म है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कौन हैं? इस पर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट और अद्भुत रूप दिखाया। उस रूप में अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड को देखा, जन्म, मृत्यु, सृजन और विनाश। उस रूप को देखकर अर्जुन कांप उठा और उसने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए हैं। ये उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ और उसने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपना धनुष उठाया और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, जिसमें अंततः धर्म की विजय हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में हमें अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए और मोह, लोभ या भय में फंसकर अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का महत्व समझाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और उसी तरह मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाऊं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।